हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम लोग पढ़ रहे हैं आज थॉमस हार्डी को। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे थॉमस हार्डी के बारे में, उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड उनके अदर वर्क्स के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। थॉमस हार्डी वॉज बोर्न इन। थॉमस हार्डी का जन्म कब हुआ था? ओके, तो 1840 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु भी लिखी गई है। तो इनकी मृत्यु भी हुई थी 1928 में। ओके, विच वाज थॉमस हार्डीज फर्स्ट नॉवेल? थॉमस हार्डी का फर्स्ट नॉवेल क्या था? तो थॉमस हार्डी का फर्स्ट नॉवेल था द पुअर मैन एंड द लेडी। द पुअर मैन एंड द लेडी इनका फर्स्ट नॉवेल था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन थॉमस हार्डी? ओके, थॉमस हार्डी को कब कंफर्म किया गया ऑर्डर ऑफ मेरिट? ठीक है, किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज फिफ्थ ने। किसने किया था? जॉर्ज फिफ्थ ने। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इन विच ईयर थॉमस हार्डी अनाउंस दैट ही वुड नॉट राइट फिक्शन अगेन? है ना, किस ईयर थॉमस हार्डी को अनाउंस किया गया कि वुड नॉट राइट फिक्शन अगेन? ओके, तो वो किया गया था 1896 में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट, किसने लिखा ए फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी? किसने लिखा ए फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी? वो है पैट्रिसिया इनघम में। किसने लिखा? पैट्रिसिया इनघम। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोड द नॉवेल द वेल बिलव्ड? किसने लिखा नॉवेल द वेल बिलव्ड? तो वो लिखा थॉमस हार्डी ने। किसने लिखा? थॉमस हार्डी ने। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ थॉमस हार्डी फर्स्ट वाइफ? फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था थॉमस हार्डी का? तो वो नाम था एम्मा। क्या नाम था? एम्मा नाम था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। थॉमस हार्डी वाज अप्रेंटिस्ड टू एन आर्किटेक्ट एट द एज ऑफ? तो वो है 16। क्या था? 16। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। थॉमस हार्डी हैड रिटन ओवर? थॉमस हार्डी ने लगभग कितनी पोएम्स लिखी हैं? तो वो लिखी हैं 800 पोएम्स थॉमस हार्डी ने लिखी हैं। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द अल्मा मेटर ऑफ थॉमस हार्डी वाज? द अल्मा मेटर थॉमस हार्डी का था तो क्या था? किंग्स कॉलेज लंदन में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट मिनट। थॉमस हार्डी फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स वाज? थॉमस हार्डी का जो फर्स्ट कलेक्शन था वर्ड्स का वो क्या था? तो वो थी वेसेक्स पोएम्स। क्या थी फ्रेंड्स? वेसेक्स पोएम्स। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी हैज अ कैरेक्टर इन विच अ मैन सेल्स इन हिज वाइफ? कौन सा नॉवेल था जो थॉमस हार्डी का जिसमें दिखाया गया हैज अ कैरेक्टर इन विच ए मैन सेल्स हिज वाइफ का? तो वो है मेयर ऑफ कैस्टरबीस। क्या है? द मेयर ऑफ कैस्टरबीस में दिखाया गया है। व्हाट नेम डिड थॉमस हार्डी यूज फॉर द एरिया इन द साउथ इंग्लैंड वेयर मोस्ट ऑफ हिज नॉवेल टेक प्लेस? तो वो था वेसेक्स। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। थॉमस हार्डी टुक द नेम वेसेक्स फ्रॉम एन ओल्ड? वो थे सैक्सन किंगडम से उन्होंने लिया था नेम। क्या? वेसेक्स। हु रोट हार्डी? हार्डी के बारे में किसने लिखा था? ऑफेंसिव ट्रूथ। तो वो लिखा था जे गॉड ने। ओके, देख लेते नेक्स्ट वन। थॉमस हार्डी वाज द सन ऑफ? थॉमस हार्डी किसके मतलब सन थे? तो वो थे मैसन के माने जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। थॉमस हार्डी वाज फर्स्ट एजुकेटेड एट? थॉमस हार्डी सबसे पहले कहाँ एजुकेशन मतलब एजुकेटेड हुए? तो वो थे विलेज स्कूल, मतलब सबसे पहले वो अपने गांव के स्कूल में पढ़े। ओके, हु रोट ज्यूड एंड ऑब्स्क्यूर? हु रोट ज्यूड द ऑब्स्क्यूर? ये किसने लिखा है? तो ये भी लिखा है थॉमस हार्डी ने। किसने लिखा फ्रेंड्स? थॉमस हार्डी ने लिखा ज्यूड द ऑब्स्क्यूर। थॉमस हार्डी सेकेंड वाइफ फ्लोरेंस डडगेल वाज यंगर देन हिम? कितनी मतलब कि बड़ी थी? तो वो थी 40 ईयर्स। कितनी? 40 ईयर्स। ओके, फ्रॉम 1920 से 1927 थॉमस हार्डी वर्क ऑन हिज? वो क्या लिखे हैं तब? ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं। ठीक है, 20 से लेकर के 27 तक।
who had published Thomas Hardy's autobiography after his death। तो किसकी डेथ के बाद? तो हिज वाइफ फ्लोरेंस डॉटगिल के बाद, ओके, उन्होंने पब्लिश किया। थॉमस हार्डी डाइड एट द एज ऑफ, थॉमस हार्डी की जो मृत्यु हुई थी वो किस एज में हुई थी? तो वो थे 87 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। द फर्स्ट पोएम ऑफ थॉमस हार्डी वाज, द फर्स्ट पोएम वाज थॉमस हार्डी वाज, थॉमस हार्डी का फर्स्ट पोएम क्या था? वो थी डोमिसिलियम। क्या थी? डोमिसिलियम। नेक्स्ट वन देख लेते हैं फ्रेंड्स। थॉमस हार्डी हैड अ चाइल्ड फ्रॉम हिज, थॉमस हार्डी हैड अ चाइल्ड फ्रॉम हिज, तो वो थे नीस थे उनकी। थॉमस हार्डी रिसीव ऑनररी डिग्री फ्रॉम, थॉमस हार्डी ने रिसीव किया ऑनर की डिग्री कहाँ से? तो ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोनों से, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द फेमस ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवाल इज, द फेमस ट्रेजेडी द क्वीन ऑफ कॉर्नवाल, ये थॉमस हार्डीज की क्या है? ये एक वर्स प्ले माना जाता है। क्या माना जाता है? एक वर्स प्ले माना जाता है। क्या? द क्वीन ऑफ कॉर्नवाल। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। थॉमस हार्डी रोड नॉवेल्स इन ऑल, पूरे कितने नॉवेल्स लिखे थॉमस हार्डी ने? तो वो लिखे हैं 14 नॉवेल्स थॉमस हार्डी ने लिखे हैं, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द नॉवेल टेस्ट ऑफ डी यूरबिल्स बाय थॉमस हार्डी वाज पब्लिश इन, तो वो करवाए थे 1891 में करवाए थे उनकी नॉवेल टेस्ट ऑफ द डी यूरबिल्स। एट फर्स्ट थॉमस हार्डी रोड, सबसे पहले थॉमस हार्डी ने क्या लिखा था? तो एनोनिमसली लिखा था, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। लाइक डिकेंस थॉमस हार्डी नॉवेल्स वर पब्लिश इन सीरियल फॉर्म इन, तो क्या थे? मैगजीन्स थे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। थॉमस हार्डी चैलेंज मैनी ऑफ द सेक्सुअल, रिलीजियस एंड सोसाइटल कन्वेंशन ऑफ द, तो किसकी बात कही गई? विक्टोरियन एज की। व्हेन वाज वेसेक्स टेल्स बाय थॉमस हार्डी पब्लिश, थॉमस हार्डी द्वारा वेसेक्स टेल्स जो थी वो कब पब्लिश की गई थी? वो की गई थी 1912 में। कब की गई थी फ्रेंड? 1912 में वो पब्लिश की गई थी। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स, ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर्स के दौरान थॉमस हार्डी रिमेन फ्रॉम द मोस्ट ऑफ टाइम एट हिज हाउस, है ना। कहाँ पे? डॉर्चेस्टर में उन्होंने सबसे ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्होंने बिताया था लास्ट ईयर में, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोड द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसने लिखा है? तो ये भी लिखा है थॉमस हार्डी ने लिखा है। द लास्ट नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी वाज, लास्ट नॉवेल कौन सी थी? तो वो थी ज्यूड द ऑब्स्क्यूर थी, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द मोरल चॉइस इज एवरीथिंग इन द वर्क्स ऑफ, तो वो क्या है? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी वन द इंस्टीट्यूट प्राइज इन, थॉमस हार्डी किस इंस्टीट्यूट से मतलब कि प्राइज जीता था? कब जीता था? तो वो जीता था 1863 में। थॉमस हार्डी हैड बिकम एग्नोस्टिक बाय द एज ऑफ, तो वो थे 27 के तब, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, किसने लिखा ए पेयर ऑफ ब्लू आइज? तो वो था थॉमस हार्डी ने। थॉमस हार्डी वाज सेंसिटिव टू द इशू ऑफ, तो वो थे क्लास। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। थॉमस हार्डी फोकस लेस ऑन प्लॉट एंड मोर ऑन, तो वो थे कैरेक्टर्स। थॉमस हार्डी यूजेस टेक्निक ऑफ स्ट्रक्चर, तो कौन सी थी? एपिसोडिक स्ट्रक्चर थी। कंट्रोवर्सी ओवर द मॉरल स्टैंड ऑफ हिज नॉवेल्स लेड थॉमस हार्डी टू अबॉन्डन, तो वो है नॉवेल राइटिंग, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देयर वाज ए ग्रेट आउटक्राई अगेंस्ट थॉमस हार्डीज नॉवेल, तो वो है ज्यूड द ऑब्स्क्यूर। विच नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी डील्स विद द नेपोलियनिक वॉर्स, तो वो था, तो कौन सी नॉवेल लिखी गई? द डायनास्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द थीम ऑफ द नॉवेल ज्यूड द ऑब्स्क्यूर की थीम क्या थी? तो वो उसमें थीम थी सेक्स एंड मैरिज के। हु रोड द नॉवेल अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो नॉवेल था वो किसने लिखा था? तो वो लिखा था थॉमस हार्डी ने, ओके। देख लेते हैं नेक्स्ट वन।
How many novels were published by Thomas Hardy between his first success with Far from the Mating Ground and the publication Jude and Obscure? तो तब कितनी novels थी टोटल? 11 novels पब्लिश करवाए गए थे किसके द्वारा? थॉमस हार्डी के द्वारा. ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन. थॉमस हार्डी मैरिड हिज सेक्रेटरी फ्लोरेंस डोगल आफ्टर द डेथ ऑफ द, वो थी एम्मा. इनकी कौन सी वाइफ थी? फर्स्ट वाइफ थी. ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन. थॉमस हार्डी डिस्ट्रॉय द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ विच नॉवेल आफ्टर पब्लिशर्स रिजेक्ट इट? ठीक है, तो वो था द पुअर मैन एंड द लेडी. क्या था? द पुअर मैन एंड द लेडी. देख लेते हैं नेक्स्ट वन. द फर्स्ट पॉपुलर नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी वॉज, थॉमस हार्डी का फर्स्ट पॉपुलर नॉवेल क्या था? तो वो था अंडर द ग्रीनवुड ट्री. ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन. थॉमस हार्डी इज ऑटोबायोग्राफी वाज पब्लिश इन, तो वो है 1928. देख लेते हैं नेक्स्ट वन. द नेम ऑफ थॉमस हार्डीज फादर वाज आल्सो, तो क्या था? थॉमस हार्डी. हु इज नोन एज द लास्ट ऑफ ग्रेट विक्टोरियंस, लास्ट ऑफ ग्रेट विक्टोरियंस किसे जाना जाता है? तो वो है थॉमस हार्डी को. प्राइम मिनिस्टर स्टैनली बाल्डविन हैड अटेंडेड थॉमस हार्डी फ्यूनरल, तो ये बात सही है, बिल्कुल ट्रू. देख लेते हैं नेक्स्ट वन. व्हाट हैपेंस टू टिस इन द नॉवेल टिस ऑफ द डी ऑर्बिल, तो उसमें क्या हुआ था? तो वो सी इज हैंग, वो क्या होती है? सी इज हैंग. व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ नॉवल टेस्ट का सब टाइटल क्या था? ए प्योर वूमन. क्या था? ए प्योर वूमन. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. विच नॉवल ऑफ थॉमस हार्डी फर्स्ट गेन्ड नोटिस, किस नॉवल में थॉमस हार्डी को फर्स्ट गेन नोटिस मिला था? तो वो है फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड में. जूड द ऑब्सक्योर बाय थॉमस हार्डी फर्स्ट अपीयर इन ए ब्रिज फ्रॉम इन, तो वो है हार्पर्स मैगजीन्स. देख लेते हैं नेक्स्ट वन. हु रोट एन एसे ऑन थॉमस हार्डी, हाँ एसे ऑन हार्डी किसने लिखा है? तो ये लिखा है जॉन बैले ने. किसने लिखा है? जॉन बैले ने लिखा है एन एसे ऑफ ऑन हार्डी. ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन. थॉमस हार्डी वन विच एसे प्राइज, थॉमस हार्डी को मिला था एसे में प्राइज, किसने दिया था? है ना, किसमें मिला था? द रीबा एसे प्राइज. क्या मिला था? द रीबा एसे प्राइज. By the last 2 decades of his life, Thomas Hardy had achieved as much fame as, तो वो थे Dickens. देख लेते हैं नेक्स्ट वन. हु रोट द लाइफ एंड वर्क्स थॉमस हार्डी, किसने लिखा था? द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ थॉमस हार्डी, तो लिखा था माइकल मिलगेट ने. किसने लिखा था? माइकल मिलगेट ने लिखा था. ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन. ह्यूमन सिचुएशन इन थॉमस हार्डीज नॉवेल इज कंट्रोल्ड बाय, तो वो है फेट. देख लेते हैं नेक्स्ट वन. थॉमस हार्डीज नॉवेल विच इज एक्सट्रीमली सिंपल इन प्लॉट. ओके, तो किस में थे? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो नॉवेल था उसमें एकदम सिंपल प्लॉट दिखाए गए हैं. ओके, थॉमस हार्डी वाज बरीड विदाउट हिज, तो क्या था? बिना हार्ट के उनको क्या किया गया था? बरीड किया गया था, दफनाया गया था. थॉमस हार्डी prioritized his poetry above his, तो वो है novels. थॉमस हार्डी वाज ए स्किल्ड, ओके, तो क्या करते थे? आर्किटेक्ट थे. थॉमस हार्डी वाज एन आर्डेंट बिलीवर इन चार्ल्स डार्विन्स, तो वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस. देख लेते हैं नेक्स्ट वन. थॉमस हार्डी हैड नो, थॉमस हार्डी नो चिल्ड्रेन कहे जाते हैं, ठीक है, हैड नो चिल्ड्रेन. थॉमस हार्डी वाज वेरी इन्फ्लुएंस बाय, किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे? तो वो थे वर्ड्सवर्थ से, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे. ओके, इन विच नॉवेल थॉमस हार्डी रिफ्लेक्ट्स द न्यू स्पिरिट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री, किस नॉवेल से? तो वो था द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से. किससे? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से. द जॉर्जियन पोएट्स व्यूज थॉमस हार्डी एज देयर, तो वो थे मेंटर. ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन. आफ्टर थॉमस हार्डीज डेथ हिज पोएम वर ल्यूडेड बाय, तो वो थे एजरा पाउंड, W.H. एडन एंड फिलिप लार्किन.
ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। थॉमस हार्डी बिलोंग टू विच लिटरेरी मूवमेंट, किस मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, तो वो है नेचुरलिज्म से। किससे? नेचुरलिज्म से। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इज़ द हीरो ऑफ ज्यूड द ऑब्सक्योर, का हीरो कौन है, तो वो है ज्यूड। हु इज़ द हीरोइन ज्यूड द ऑब्सक्योर की, तो वो है सुई। कौन सी है? सुई। थॉमस हार्डी वाज क्या है, इन्हें बोला जाता है ए लेट विक्टोरियन पोएट। इन नोवेल द नोवेल टेस इज, ये क्या है, तो ये है एक ट्रेजिडी। क्या है? ट्रेजिडी प्ले है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ज्यूड द ऑब्सक्योर वाज पब्लिश इन, तो वो है 1896। द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ थॉमस हार्डी वाज, ओके, तो हाउ आई बिल्ट माई सेल्फ अ हाउस। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट। थॉमस हार्डीज फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल वाज, तो वह है डिस्परेट रेमेडी। उनकी फर्स्ट पब्लिश नॉवल क्या है? डिस्परेट रेमेडी। ओके, थॉमस हार्डी वाज, तो ये है नॉवेलिस्ट एंड पोएट। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इज वन ऑफ द राइटर्स हु बेस्ट रिप्रेजेंट द ट्रेडिशन फ्रॉम 19 to 20th सेंचुरी, तो वो हैं थॉमस हार्डी। Thomas Hardy paved the way for 20th century novelists such as D.H. Lawrence, who made fill in the blanks character central on the fiction। तो किस टाइप के मतलब कि कैरेक्टर्स उसमें थे, तो वो थे वर्किंग क्लास के दिखाए गए हैं। थॉमस हार्डी वॉज बॉर्न वेरी स्मॉल एंड थॉट एट टू बर्थ टू बी, क्या है? डेड। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। वाट वाज टेस फुल नेम, टेस का फुल नेम क्या था? टेरेसा डी अर्बिरवेल। टेस इज ऑफ्टन कंपेयर टू विच एनिमल, टेस को किस एनिमल से कंपेयर किया गया है, तो वो है डियर से। ओके, विच कंट्री साइड इज डिपिक्टेड इन द नॉवेल्स ऑफ थॉमस हार्डी, तो वो है वेसेक्स से। ओके, देख लेते हैं। चलिए, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थॉमस हार्डी के फैक्ट्स, ऑटोबायोग्राफी और उनके वर्क से। ओके, तो ये जो हम करवा रहे हैं आपको राइटर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो आप प्लीज़ इस क्लास को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर किया करें और पूरी क्लास को आप देखा करें। देखिए, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को बिल्कुल लाइक बिल्कुल करना मत भूलिए, और अगर आप पहली बार क्लास में एंटर किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें। ओके, और अपने फ्रेंड तक शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को और करते हैं। थैंक यू सो मच।